हमारे पास x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 1 एक समीकरण है। यह x y में एक संबंध भी लिखा हुआ है। यदि हम उन सारे बिंदुओं का ग्राफ खींचना चाहें जो इस संबंध को संतुष्ट करते हैं तो हमें यहां पर इकाई त्रिज्या का एक वृत्त मिलता है। अब हम इस वीडियो में यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को कैसे ज्ञात किया जाए। यहाँ सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी कि ये जो वृत्त से परिभाषित है यह एक फलन नहीं है, क्योंकि ये y x के फलन के रूप में यहाँ पे स्पष्ट रूप से अर्थात एक्सप्लिसिटली परिभाषित नहीं है। और वास्तव में देखा जाए तो x के किसी एक मान के लिए हमें यहाँ y के दो मान मिलते हैं जो इस संबंध को संतुष्ट करते हैं। आप सोचेंगी कि क्यों न इसे हम x के दो अलग अलग फलनों के रूप में तोड़ लेते हैं। जैसे कि ऊपर वाले भाग को हम लिख सकते हैं, इस ऊपर वाले भाग को जिसे हम बैगनी रंग से रंग रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं y बराबर प्लस अंडर रूट 1 माइनस x की घात 2। और इस नीचे वाले भाग को हम लिख सकते हैं y बराबर माइनस अंडर रूट 1 माइनस x की घात 2। अब यदि हम दोनों भाग का अलग अलग अवकलज निकालें तो हम वृत्त पर उपस्थित किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम करना चाह रहे हैं वो है चेन रूल का एप्लीकेशन, अर्थात श्रृंखला नियम का अनुप्रयोग। तो वाकई में हम यहाँ पर चेन रूल का लाभ उठाएंगे और इस दिए गए संबंध को x के सापेक्ष इसका अवकलन अस्पष्ट रूप से अर्थात इम्प्लिसिट तरीके से करेंगे। तो उससे हमें y को x के फलन के रूप में एक्सप्लिसिटली अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा। बस अब हमें दिए गए संबंध में x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करना है और चेन रूल को लगाना है। चूंकि हम यहाँ y को x के फलन के रूप में स्पष्ट रूप से ना लिखते हुए अर्थात एक्सप्लिसिटली ना लिखते हुए इसका हम अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसे हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये चाहता हूं कि आप इसको अपने दिमाग में पूरे समय श्रृंखला नियम का अनुप्रयोग अर्थात चेन रूल का एप्लीकेशन समझें। तो चलिए हम इस दिए गए संबंध का दोनों तरफ अवकलन करते हैं। तो दिए गए संबंध का दोनों तरफ अवकलन x के सापेक्ष करने पर हमें मिलता है x की घात 2 प्लस y की घात 2 का अवकलन x के सापेक्ष, यह हमें बाएं हाथ पर मिलता है। और दाहिने हाथ पे हमें मिलता है 1 का अवकलन x के सापेक्ष। अब हमें पता है कि दो फलनों के योग का अवकलन अलग अलग फलनों के अवकलन के योग के बराबर होता है, इसलिए ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ब्रैकेट में यानी कि कोष्ठक में x की घात 2 फिर प्लस d बाई डी एक्स कोष्ठक में y की घात 2 और चूंकि हमें पता है कि किसी भी नियतांक का अवकलन नियतांक चूंकि बदलता नहीं है, इसलिए इसका x के सापेक्ष अवकलन हमें 0 मिलेगा, तो ये 0 के बराबर होगा। जब हम पहले पद के अवकलन को देखते हैं तो यहाँ पे हम घात का नियम लगाते हैं। तो घात के नियम से हमें पता है कि x की घात 2 का अवकलन x के सापेक्ष 2x के बराबर मिलेगा। और दूसरे पद को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे काफी रोचक बात यह है कि y x के सापेक्ष बदल रहा है, यह कोई स्थिर राशि नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें चेन रूल को लगाना पड़ेगा। अर्थात पहले हम y की घात 2 का अवकलन y के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ पे आएगा y की घात 2 जिसका अवकलन हम y के सापेक्ष करेंगे। फिर हम y का अवकलन, चूंकि y x के सापेक्ष बदल रहा है इसलिए y का अवकलन हम x के सापेक्ष करेंगे और ये 0 के बराबर होगा। इसको और स्पष्टता के साथ समझने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि ये yx, चूंकि y x के सापेक्ष बदल रहा है तो y x का फलन है, तो yx की घात 2 का हम अवकलन x के सापेक्ष करते हैं। तो जैसा कि हमने चेन रूल अर्थात श्रृंखला के नियम में सीखा कि जो भी पद लिखा हुआ है उसकी घात 2 है, तो
इसका पहले हम अवकलन घात के नियम से करते हैं। तो घात के नियम से ये आएगा 2 गुणे वह पद, फिर उस पद का अवकलन हम x के सापेक्ष करते हैं। तो यहाँ पे x के सापेक्ष उस पद का अवकलन होगा और वह पद यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखें तो y वह पद है जिसकी घात 2 है। तो इसका अवकलन पहले हम करेंगे घात के नियम से, फिर जो पद है उसका अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है। तो ये कुछ और नहीं बल्कि चेन रूल है। चेन रूल है अर्थात श्रृंखला का नियम है। तो चलो इसे अब हम पुनः हल करते हैं। तो यहाँ पे 2x है, 2x प्लस y की घात 2 का अवकलन y के सापेक्ष 2y है और y का अवकलन x के सापेक्ष dy by dx के रूप में ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये 0 के बराबर होगा। अब इसको हम पुनः हल करते हैं। तो यहां से हमें मिलता है dy by dx बराबर -2x बटे 2y और 2 से 2 कट जाएगा। तो हमें फिर से मिलेगा अंतिम रूप में dy by dx बराबर -x बटे y। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो हमें अवकलन मिला है y का x के सापेक्ष वो -x बटे y के बराबर है, अर्थात x और y दोनों के पद यहां पर हैं। तो क्यों ना हम वृत्त पर एक बिंदु लेते हैं। बिंदु मान लेते हैं हमने 45 डिग्री पर वृत्त पर एक बिंदु Q लिया है जिसके निर्देशांक √2 बटे 2 √2 बटे 2 है, जिस पर मैंने हरे रंग से एक स्पर्श रेखा खींच रखी है। अब हम इस स्पर्श रेखा की प्रवणता को ज्ञात करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जो Q है वह दिए गए संबंध x² + y² बराबर 1 को संतुष्ट करता है। तो यह बिंदु इसी वृत्त पर होगा। तो इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी वह होगी dy by dx Q पर, और यह तो -x बटे y अर्थात -√2 बटे 2 बटे √2 बटे 2 के बराबर होगी और ये -1 हमें मिलेगा। मतलब जो हमने स्पर्श रेखा हरे रंग से Q पर खींची थी उसकी जो प्रवणता है वो -1 के बराबर है।